कि मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जोगी मठ में चले जाएंगे, बोले हैं। उनकी औकात है, उनकी औकात है। एक बार और आ रहे थे गोरखपुर में, लेकिन इस गोरखपुर की सीमा पे हम लोग घुसने नहीं दिया, वहीं से वापस बनारस रूट पकड़ लिए। आने की हिम्मत नहीं पड़ी इसी ओवैसी को। ओवैसी तो हमेशा इस विवादों में रहता है। ये बताइए, भारत में हैदराबाद है, हैदराबाद से उन्होंने संसद बना हैदराबाद की जनता ने बनाई। फिलिस्तीन से आए थे, पाकिस्तान की जनता के उनको वोट देती क्या? आखिर हैदराबाद के लोग तो उन्हें वोट देकर जिताया, संसद भवन बेचा और वही जाकर फिलिस्तीन जिंदाबाद है जिंदाबाद। अरे इनको तो डायरेक्ट फिलिस्तीन नहीं पाकिस्तान डायरेक्ट इनको भेज देना चाहिए। मुद्दीन ओवैसी की औकात है तो गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की धरती पे आके दिखा दे। यहाँ की सम्मानित जनता बताने का काम करेगी और ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेगी। असमुद्दीन ओवैसी जैसे लोग यहाँ पे दिखेंगे नहीं। ये हिंदुस्तान है, खाएंगे हिंदुस्तान का। अब बात करेंगे पाकिस्तान की, तो अगर पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो हिंदुस्तान की सम्मानित जनता का मत नहीं लेना चाहिए था, पाकिस्तान में जाके उसको अपनी राजनीति करनी चाहिए। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत की हवा, भारत का पानी और फिलिस्तीन जिंदाबाद, तो ये तो नहीं चलेगा और इसका भरपूर विरोध होगा। हम लोग भरपूर इसका विरोध करते हैं और ऐसे व्यक्ति को यदि वह दिल्ली से चलकर कभी इधर आते हमारे तरफ तो उनको हम लोग घुसने नहीं देंगे, ये हम लोग निश्चित किए हैं। संविधान के तौर पे ही इनको निकाला जाएगा। जी मैं यही कहूँगा कि इनको संसद भवन से निकाल दिया जाए, इनको निकाल दिया और इनको जरूर किराया मुहैया करा के इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। अच्छा, किराया मुहैया कौन कराएगा? महाराज जी करेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय, जिसका अगर वहाँ से नहीं होता है तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज कराएंगे। यही तो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सभ्यता है। सारे सिकवे भुला के कहो और जो भी कहना है गले लगा के कहो। ये गले मिलते हैं जरूर है, लेकिन गले पे छुरा चलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को, जिसको इस देश से प्रेम नहीं है, इस हिंदुस्तान की जनता से नहीं प्रेम है, इनको तो पाकिस्तान की राजनीति करनी चाहिए या फिलिस्तीन की राजनीति करनी चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे नेताओं का कोई काम ही नहीं है। नाम पड़ेगा अंकल जी? नरेंद्र ध्वज सिंह। कैसे देखते हैं ओवैसी साहब एक बार जो जय भीम करके जो उन्होंने बोला, जय फिलिस्तीन बोला है, उसको कैसे देखते हैं? अब ओवैसी तो मान लीजिए लोगों ने मत दिया, जीत गए। हाँ। उनको तो जीतने का भी अधिकार नहीं और संसद में बैठने का अधिकार नहीं है। हाँ। ऐसा व्यक्ति जो यह बताइए कि अपने देश की संसद में शपथ लेता हो। हाँ। और जय भीम तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन जय भीम और जय फिलिस्तीन, उसको तो ऐसे व्यक्ति को कानून बना करके संविधान में संशोधन करके ऐसे व्यक्ति को हमेशा ले दफन कर देना चाहिए कि इस तरह की कोई जुर्रत न करे कि संसद में इस तरह का कोई शब्द निकला है। भारत माता की जय नहीं कह सकते हैं आप, फिलिस्तीन जिंदाबाद करेंगे। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत की हवा, भारत का पानी और फिलिस्तीन जिंदाबाद, तो ये तो नहीं चलेगा और इसका भरपूर विरोध होगा। हम लोग भरपूर इसका विरोध करते हैं और ऐसे व्यक्ति को यदि वह दिल्ली से चलकर कभी इधर आते हमारे तरफ तो उनको हम लोग घुसने नहीं देंगे, ये हम लोग निश्चित किए हैं। ऐसे व्यक्ति का भरपूर विरोध किया जाएगा। कहा जाता है कि यही सबसे अधिक जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, आज वही ऐसे बात बोल रहे हैं कि जय फिलिस्तीन बोल दी है। कुछ वरिष्ठ जो वकील लोग हैं उन्होंने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दे दिया है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, आर्टिकल जो 102 में लिखा गया है। देखिए, आप यदि जय श्री राम बोलते हैं तो उस पर जो विवाद प्रश्न खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि अब मुसलमानों को मारा जाता तो जय श्री राम का नारा लगता है। कोई घटना घटती है तो उसको यह दिखाया जाता कि ये मुस्लिम है, बात समझिएगा। और सारा आग जो इस देश में लग रहा है वो ओवैसी जैसा व्यक्ति लगा रहा है। अब ओवैसी जहाँ से चुनाव जीतता है वहाँ चूँकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इस नाते वह चुनाव जीत जाता है। जो अपने क्षेत्र से हटकर अगल बगल चल जाए तब भी वो चुनाव नहीं जीतेगा। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो भी बन पावे इस मोदी जी को इस समय करना चाहिए, क्योंकि देश में इसकी बड़ी आवश्यकता है। जो भी शब्द जो भी व्यक्ति चाहता है, जो चाहता बोल देता है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी जो है मोदी जी से और योगी जी से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ
मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह का कोई शब्द दुस्साहस अगली बार न कर सके। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया? दीपक पांडे। कैसे देखते हैं भैया, कहा जा रहा है कि जो फिलिस्तीन पे बड़ा ही सियासत चल रही है, बड़ा ही घमासान चल रहा है, एकदम युद्ध की तरह हो चुका है, ये एकदम फिर से विवादों में घिर चुके हैं आपके ओवैसी साहब। कैसे देखते हैं इसे, जो उन्होंने जय भीम बोला है, जय भीम जय मीम और जय फिलिस्तीन? हमारे ओवैसी साहब तो जिंदगी हमारे जीवन भर नहीं हो सकते हैं। हाँ, हम ओवैसी जैसी मानसिकता वाले किसी भी नेता की हाँ, का समर्थन नहीं करते हैं। पहली बात, हाँ, आप रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान का, पहनेंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे पाकिस्तान और फिलिस्तीन का। हाँ, आप बताइए ना, संविधान में ऐसे संशोधन होने चाहिए और जो लोग इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक स्वामी प्रसाद जैसा मौर्य आया था, जो लोग इस तरह धर्म की राजनीति को बढ़ा चढ़ा के अपने बड़बोलेपन को जग जाहिर करना चाहते हैं, जनता के बीच में अपने इमेज को बताना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर धरती में आके अगर असमुद्दीन ओवैसी दिखा दे तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और असमुद्दीन ओवैसी जैसे व्यक्ति को यहाँ से भगाने का भी काम करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, संविधान में इतना मतलब स्वतंत्र हो चुका है आदमी की जय फिलिस्तीन, मतलब ये गलत है कि सही है? ये सम्मानित जनता यहाँ की बताने के लिए तैयार है कि एक बार कोई इस तरह का मिल जाए तो जनता यहाँ जूता और चप्पल लेके दौड़ाने का भी काम करेगी। और देखिएगा आने वाला समय वो दूर नहीं है, इस तरह की अगर बड़बोलापन की बातें बंद नहीं हुई तो यहाँ की जनता ऐसे नेताओं को भगाने का काम करेगी बहुत जल्द। अच्छा एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि जो आपने बोला है कि संशोधन होना चाहिए, संशोधन अभी हो नहीं रहा, कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, आज ये तानाशाही मोदी जी कर रहे हैं। कौन कह रहा संविधान खतरे में है? संविधान खतरे की बात भी वही कह रहे हैं। आज हिंदुस्तान में कोई नहीं कह रहा है संविधान खतरे में। अभी देखिए, अभी वहाँ चाय पीते समय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ओम बिरला जी के पास बैठे थे, सारे लोगों की बातचीत होती है। ये जो एक बिरादरी व्यक्ति विशेष लोग हैं, यही लोग इस तरह का, और एक स्वामी प्रसाद मौर्य, दो लोग ऐसे नेताओं का तो लोकसभा से इनकी मान्यता को ही रद्द कर देनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ की मांग करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार से भी मांग करता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या नाम पड़ेगा पिंगल जी? प्रमोद उपाध्याय। कैसे देखते हैं जिस तरह से फिलिस्तीन पे जो घमासान चल रही है, इसे कैसे देखते हैं? ओवैसी साहब फिर से देखिए, ओवैसी साहब आज से नहीं, वो शुरू से बोलते चले आ रहे हैं। क्या बोलते और हैं? यही जो अभी अब आप कहें कि जय फिलिस्तीन, जय भीम, जय मीम, तो ये बताइए, जब देश बंटवारा हुआ था तो यही मुसलमान जो जिन्ना साहब थे और दलितों को समझना चाहिए, जो दलित हमारे वहाँ हैं यहाँ भारत में, उनको समझना चाहिए कि भारत में दलितों के दो ही मसीहा थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जोगेंद्र मंडल। जब बंटवारा हुआ तो जोगेंद्र मंडल को लेकर, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अनुसूचित वर्ग के लोग थे उनके मसीहा थे, बाकी लोगों के नहीं थे क्या? वो नहीं, मसीहा तो सबके थे, लेकिन आपने बोला नहीं, अनुसूचितों को बहुत, अनुसूचितों के बारे में कहे थे पढ़ो लिखो झगड़ो मत और आगे बढ़ो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जोगेंद्र मंडल थे उनको जिन्ना साहब ने लेकर पाकिस्तान चला गया कि आओ मैं तुमको भी यहाँ कानून मंत्री बनाऊंगा, अपने कुछ दलितों को ले आओ। और यहाँ से यही जोगेंद्र मंडल, जबकि भीमराव अम्बेडकर को भी बुलाया गया, वो कहने मैं भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं भारतवासी हूँ, मैं यहीं रहूँगा, मैं हिंदू हूँ, मैं यहीं रहूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। लेकिन जोगेंद्र मंडल को ऐसा वो किए कि जोगेंद्र मंडल से कहे कि कुछ दलितों को लेके आओ पाकिस्तान में। वैसी हिसाब पे बताइए, सुनिए, 18%, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, 18% लेके चले गए दलितों को वहाँ पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाने के बाद से वही दलित उनके बेटियों के साथ बलात्कार, जबरदस्ती शादी करना, बच्चों को मार डालना। आज हमारे वहाँ दलित कितने बचे हैं? 1 से 1.5% बचे हैं। 18% से 1 से 1.5% बचे हैं। और वही काम आज का बोल रहे हैं कि जय भीम जय मीम। ये तो दलितों के बहुत बड़े खलनायक हैं। ये ओवैसी क्या बात करें? और कहते हैं और अपने भाषण में बोलते भी हैं, बोले हैं, जो आप अभी बोले हैं कि मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जोगी मठ में चले जाएंगे, बोले हैं। उनकी औकात है, उनकी औकात है। एक बार और आ रहे थे गोरखपुर में, लेकिन इस गोरखपुर की सीमा पे हम लोग घुसने नहीं दिया, वहीं से वापस बनारस रूट पकड़ लिए। आने की हिम्मत नहीं पड़ी इसी ओवैसी को। ओवैसी तो हमेशा इस विवादों में रहता है। ऐसे तो कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए।
इनको ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून में भी संविधान में भी संशोधन होना चाहिए कि जो इस तरह की बातें अगर बोलता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम पड़ेगा भैया? आप बताइए क्या नाम पड़ेगा भैया? क्या नाम पड़ेगा बाबू? सतीश प्रजापति। वोट डालते हैं? बहुत डालते हैं। क्या इसे देखते हैं वो, जैसे वो वैसी साहब ने बोला जय फिलिस्तीन, इस पे घमासान चला हुआ, इसे कैसे देखते सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इतना प्रेम से और इतना इज्जत मान सम्मान से उनका नाम ले रहे हैं, वो ऐसी साहब की कितना वो नेक काम कर दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ऐसी साहब नहीं, वो ऐसी, ठीक है, वो ऐसी साहब नहीं, वो ऐसी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वैसी ने पुराने ही अपने बयानों में विवादित में बना रहता है। अपने बयानों में पहली बार उसका नहीं है, पुराने बयानों में विवादित में बना रहता है उसको हेडलाइन में आने के लिए। और मैं तो यही कहूँगा वैसी को यहाँ मुकदमा और जेल में नहीं डाला जाए, वहाँ इसको डायरेक्ट उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए और उसके महाराज जी हमारे उसका किराया भी मुहैया करा देंगे पाकिस्तान जाने के लिए। मैं तो ये कहूँगा ऐसे व्यक्ति को और ऐसे सांसद में तो निष्कासित कर दिया जाना चाहिए। सबसे पहले संसद भवन से ही निष्कासित करना चाहिए इसको। और इतना मान सम्मान के साथ आप उसका नाम ले रहे हैं वैसी साहब ने इसको दरिंदे को मैं क्या बताऊँ, गोरखपुर में जब ये आ रहे थे, इन्होंने ही गोरखपुर की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार के यहाँ से भेजा था जी। तो वैसी को मैं यही कहूँगा, निर्णय यही ले, संविधान में सबका अधिकार है, संविधान के तौर पे मैं एक कौन निर्णय ले, इनको तो यहाँ भारत से ही निकाल देना चाहिए ऐसे बयान विवादों में आने के लिए जी, जो गलत बयान देते हैं। कहा जा रहा है, मतलब न्यूज़ में हमेशा दिखाया जा रहा है कि ये खाते इंडिया के हैं, राजनीति इंडिया में करते हैं, खाना यहीं के खाएंगे, सब कुछ यहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्ष की बात सबसे अधिक यही करते हैं और फिर भी ऐसे बयानबाजी करते हैं। मैं आपसे क्या बोला कि वो गलत बयान ब्याजों में ही वो अपने आप को हेडलाइन पे आना चाहते हैं, गलत बयान के तौर पे वो अपने आप को हेडलाइन करना चाहता है। ये बताइए, भारत में हैदराबाद है, हैदराबाद से उन्होंने संसद बना हैदराबाद की जनता ने बनाई। फिलिस्तीन से आए थे, पाकिस्तान की जनता आके उनको वोट देती क्या? आखिर हैदराबाद के लोग तो उन्हें वोट देकर जिताया, संसद भवन बेचा और वही जाकर रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद है जिंदाबाद। अरे इनको तो डायरेक्ट फिलिस्तीन नहीं पाकिस्तान डायरेक्ट उनको भेज देना चाहिए। मैं यही कहूँगा। तो वहाँ पे जीत जाएंगे वो, जहाँ जाए पाकिस्तान वहाँ जीत जाएंगे, वहाँ जीत जाएंगे। भारत में रहने के ऐसे वक्त को जरूरत संविधान में वो तो हमेशा संविधान की बात करते हैं, उन्होंने बोला संविधान बहुत अच्छे तरह से पढ़ा, अभी न्यूज़ में दिखा भी रहा था। हाँ तो देखिए ना कि संविधान ही इनको बताएगा, संविधान की ही जितने लिखी गई है इनको संविधान के ही तौर पे इनको बताया जाएगा, संविधान के तौर पे ही इनको निकाला जाएगा जी। मैं यही कहूँगा कि इनको संसद भवन से निकाल दिया जाए, इनको निकाल दिया और इनको जरूर किराया मुहैया करा के इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। अच्छा, किराया मुहैया कौन कराएगा? महाराज जी कराएंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय जिसका अगर वहाँ से नहीं होता है तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज कराएंगे जी। अच्छा ठीक, क्या कह रहे भैया? असमुद्दीन ओवैसी के बयानों पे पहले तो पूरे लोकसभा के सम्मानित सदस्यों से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों की सदस्यता ही रद्द कर देनी चाहिए। रद्द करने की मांग हो रही है, 2 लोगों ने भेज दिया राष्ट्रपति जी के पास। तो स्वागत योग्य कदम है, ये हार्दिक स्वागत योग्य कदम है। असमुद्दीन ओवैसी की औकात है तो गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की धरती पे आके दिखा दे, यहाँ की सम्मानित जनता बताने का काम करेगी और ईंट से ईंट बजाने का भी काम करेगी। असमुद्दीन ओवैसी जैसे लोग यहाँ पे दिखेंगे नहीं। ये हिंदुस्तान है, खाएंगे हिंदुस्तान का। अब बात करेंगे पाकिस्तान की, तो अगर पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो हिंदुस्तान की सम्मानित जनता का मत नहीं लेना चाहिए था, पाकिस्तान में जाके उसको अपनी राजनीति करनी चाहिए। पाकिस्तान में जाकर राजनीति? हाँ, पाकिस्तान में। वो तो हमेशा इंडिया में ही लड़ते हैं, तो 5 बार लगातार। यही तो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सभ्यता है। सारे सिकवे भुला के कहो और जो भी कहना है गले लगा के कहो। ये गले मिलते हैं जरूर है, लेकिन गले पे छुरा चलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को, जिसको इस देश से प्रेम नहीं है, इस हिंदुस्तान की जनता से नहीं प्रेम है, इनको तो पाकिस्तान की राजनीति करनी चाहिए या फिलिस्तीन की राजनीति करनी चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे नेताओं का कोई काम ही नहीं है। अच्छा नहीं, मैं यही कहूँगा इनको कि यहाँ से सीधा पाकिस्तान के रैया मुहैया करा दिया जाए, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। अच्छा। ऐसे व्यक्ति को हमारे भारत में रहने की जरूरत नहीं है जी। अरे भारत के ही रहने वाले हैं, भारत से कहाँ भेज दे? नहीं तो भारत से रहने वाले अब इनको निकाला जाए, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। अच्छा। पाकिस्तान में इनकी व्यवस्था पूरी टाइट है, वहाँ जाके अपना फिलिस्तीन जिंदाबाद पाकिस्तान करें, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। वो तो कहते हैं कि छुड़ा रख देंगे, संविधान में थोड़ी लिखा भारत माता की जय बोले। नहीं तो संविधान उनके बगैर तो नहीं चलेगा, उनके कहने से तो संविधान चलेगा नहीं। जो लिख गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखा संविधान उस पर चलेगा, ऐसा तो है नहीं उनके कहने पे संविधान चलेगा। मैं यही आपके न्यूज माध्यम से कहूँगा कि इनको भारत से इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, ना इनको मुकदमा कराया जाए, ना जेल भेजा जाए, ना सजा दिया जाए, सीधा इनको भारत से पाकिस्तान ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को हमारे भारत में रहने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, संविधान बताया जा रहा बड़ा खतरे में, संविधान खतरे में है क्या? संविधान बच गया इस चुनाव में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है, संविधान कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी चल रही है सब बहुत सही चल रहा है, संविधान कोई खतरे में नहीं है। किस
किस तरह संविधान खतरे में है बताइए, कहाँ से संविधान खतरे में है, क्या चीज़ क्या गलत विपक्ष तो कह रही है संविधान बच गई, संविधान को हम लोगों ने बचा लिया। देखिए, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। हाँ, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। हाँ, एक विपक्ष दूसरा विपक्ष रहना चाहिए। जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक अपनी बातों को इंसान रखेगा नहीं, विपक्ष रहना चाहिए कहीं भी। कह रहे मोदी जी 56 इंच का जो सीना लेके चल रहे, 56 इंच का सीना अब नहीं रह गया है। नहीं, 56 इंच की फिर देखिए, यहाँ जनता की बात करिए, यहाँ जनता को क्या चाहिए, यहाँ सीना और उनके और हथकड़ी थोड़ी चाहिए, यहाँ जनता को, युवा को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इस पे बात करिए। 56 इंच के सीना से थोड़ी काम चलेगा जी। अच्छा, मतलब 56 इंच से सीना से नहीं काम नहीं, 56 इंच के सीना से काम नहीं चलेगा।